नमस्कार साथियों आंगनवाड़ियों के लिए इस बार मैं फिर से 4 बड़ी खबरें लेके आया हूं। या साथियों, और ये खबरें आपके राज्य की हो सकती हैं। साथियों, हमारे चैनल पे आंगनवाड़ियों की ऑल इंडिया जितने भी राज्य हैं सभी के आंगनवाड़ियों की खबरें हमारे चैनल पे आपको मिलेंगी। अतः साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप एक आंगनवाड़ी वर्कर हैं या आपके परिवार से कोई आंगनवाड़ी कार्य से जुड़ा हुआ है, आपकी फैमिली में कोई जुड़ा हुआ है, तो हमें सपोर्ट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सही और सटीक जानकारी के लिए। देखिएगा साथियों, 4 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर है, राजस्थान में आंगनवाड़ियों का कार बहिष्कार हो रहा है। जी हाँ साथियों, कार बहिष्कार कर दिया पूर्ण रूप से। दूसरी बड़ी बात है, बीएलओ ड्यूटी मानदेय घोटाला। आंगनवाड़ियों को जो बीएलओ ड्यूटी का मानदेय मिलता है, एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। तीसरा है, उत्तराखंड में आंगनवाड़ियों के हड़ताल का मानदेय रोका। उत्तराखंड में जो आंगनवाड़ियों ने हड़ताल की थी उसका मानदेय सरकार ने रोक लिया। कितने दिन का रोका वो मैं आपको बताऊंगा। और चौथी बड़ी बात है, यूपी में मानदेय करीब 1.5-2 महीने से मानदेय नहीं मिला है। और साथियों, यहाँ पर फोन भुगतान के लिए वितरण के लिए आंगनवाड़ियों ने धरना प्रदर्शन किया है। जी हाँ साथियों, ये कहाँ का मामला है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आंगनवाड़ियों की खबरें आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी सही और सटीक जानकारी के लिए। देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं अपनी पहली बड़ी खबर राजस्थान को लेके। यहाँ साथियों देखिएगा, जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर है और साथियों वहीं पर आपके कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय है। अब साथियों, आंगनवाड़ियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। यहाँ साथियों, एक न्यूज में आपको बताने जा रहा हूं। तीसरे दिन भी आंगनवाड़ी कर्मियों का कार्य बहिष्कार। निदेशालय में संगठन प्रतिनिधियों से वार्ता, 6 जुलाई को अंतिम प्रस्ताव सौंपेंगे। और जयपुर 4/7/2026 यानी कि 4 जुलाई 2026 का ये मामला है। देखिएगा, आंगनवाड़ी कार्मिकों का प्रदेश व्यापी कार्य बहिष्कार तीसरे दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। ठीक है, कोटपुतली, बहरोड, ब्यावर, डीडवाना, नागौर, राजसमंद, करौली और सवाई माधोपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताते हुए कलेक्टर, एसडीएम और विभागीय अधिकारियों को हड़ताल का नोटिस सौंपा। इधर जयपुर स्थित निदेशालय में निदेशक वासुदेव मालावत, अतिरिक्त निदेशक दीनानाथ बब्बल, उप निदेशक धर्मवीर मीणा सहित अन्य अधिकारियों ने संगठन के प्रतिनिधियों से वार्ता की। अखिल राजस्थान एवं बाल संयुक्त कर्मचारी संघ के संस्थापक संरक्षक छोटीलाल बुनकर ने बताया कि वार्ता में मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई और विभाग का दृष्टिकोण सकारात्मक रहा, यानी मांग को लेकर सकारात्मक रहा। कुछ बिंदुओं पर संगठन ने सहमति जताई है। बुनकर ने कहा कि जब तक मांगों पर निर्णायक और लिखित नतीजा सामने नहीं आता तब तक प्रदेश में कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। तो संगठन की ओर से सोमवार को अंतिम प्रस्ताव बनाकर विभाग को सौंपा जाएगा। विभागीय अधिकारी प्रस्ताव को अंतिम फैसले के लिए सरकार के पास भेजेंगे और नीतिगत और वित्तीय निर्णय सरकार को ही लेने हैं। तो साथियों, यहाँ पर भैया 6 जुलाई सोमवार को पता चल जाएगा कि सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी। चलेगा साथियों, उसके बाद हम चलते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर है, वो है मानदेय को लेके। जी हाँ साथियों, उत्तराखंड का ये मामला है। यहाँ पर साथियों एक बहन एक सवाल उठा रही है सरकार और प्रशासन से। हम आंगनवाड़ी बहनों का एक ही सवाल है, ये बहन का सवाल है, आंगनवाड़ी बहन का। वो कह रही है, जब बीएलओ ड्यूटी का कार्य सरकारी स्कूल का शिक्षक करता है और वही बीएलओ का कार्य जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करती है, तो दोनों के मानदेय में अंतर क्यों है? उन्होंने सवाल उठाया है। देखिएगा क्या कह रही हैं। अगर सरकारी स्कूल का शिक्षक बीएलओ का कार्य करे तो उनको 14,000 रुपये मानदेय मिलता है, साल का 14,000 रुपये मिलता है। लेकिन जब यही बीएलओ का कार्य एक आंगनवाड़ी वर्कर करती है तो उसको सालाना 6,000 रुपये मानदेय मिलता है। तो भैया ऐसा अंतर क्यों है? कहाँ 6,000 रुपये, कहाँ 14,000 रुपये, मतलब 1.5 गुना ज़्यादा मानदेय मिल रहा है सरकारी टीचर्स को। तो साथियों, जब कार्य एक है तो मानदेय अलग अलग क्यों है, ये इन्होंने बात करी है। साथियों, ये सरकार का आंगनवाड़ी बहनों के लिए किस तरीके का शोषण है, तो इन्होंने ये बात उठाई है और काफ़ी अच्छी ये बात करती हैं, आंगनवाड़ी बहनों की ही बात करती हैं। फिलहाल इनका मुझे नाम नहीं पता, अगर आप लोग इनका नाम जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। ठीक है साथियों, और ये वीडियो इन तक जरूर भेजिएगा ताकि ये भी देख सके
तो चलेगा साथियों, ये मैंने आपको बता दी मानदेय को लेके किस तरीके से घोटाला हो रहा है, जो कि गलत है। चलेगा उसके बाद है साथियों, चौथी बड़ी न्यूज है, उत्तराखंड आंगनबाड़ियों के हड़ताल का मानदेय रोका। जी हाँ साथियों, देखिएगा मैं आपको बता दूं उत्तराखंड की ही ये न्यूज है। उत्तराखंड में आंगनबाड़ियों ने एक हड़ताल की थी और हड़ताल जो ड्यूरेशन था मैं आपको बता दूं, हड़ताल जो हुई थी 1 अप्रैल 2026 से 2 मई 2026 तक ये आंगनबाड़ियों ने हड़ताल करी थी। ठीक है, और हड़ताल अवधि का जो देय अवकाश के सापेक्ष समायोजन किए जाने का अनुरोध किया गया था। तो यहाँ पर साथियों मानदेय की बात हो रही है कि भैया मानदेय दिया जाए। वो हड़ताल हुआ था तो 1 अप्रैल से 2026 से लेकर 2 मई 2026 तक का मानदेय दिया जाए। तो यहाँ पर साथियों सचिव हैं, उन्होंने निदेशक से कहा है, क्या कहा है, इस संबंध में विचार के अनुसार मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 1 अप्रैल 2026 से दिनांक 2 मई 2026 तक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के हड़ताल अवधि को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देय आकस्मिक अवकाश यानी अधिकतम 20 दिवस तथा शेष दिवसों के अवकाश को कार्यकर्तियों की सेवा निरंतर बनाए रखते हुए मानदेय रहित विशेष अवकाशों के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा। यदि किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा वर्ष में देय आवश्यक अवकाशों को पूर्व में उपयोग किया गया है तब उक्त अनुसार शेष आवश्यक अवकाशों के सापेक्ष समायोजन किया जाएगा, जिससे मानदेय सहित विशेष अवकाशों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाएगी। तो यहाँ पर साथियों सीधे सीधे उन्होंने इनका मानदेय जो रोकने का प्रस्ताव किया है कि भैया चलो 20 दिन आप अवकाश ले सकते हो, क्योंकि कई आंगनबाड़ियों ने 20 दिन अवकाश लिया था। अब ऐसे में 20 दिन से ज़्यादा अवकाश हो जाएगा तो इसमें आपका मानदेय रोका जाएगा। तो यहाँ पर साथियों इनके मानदेय रोकने की बात की गई है। चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं अपनी चौथी बड़ी जो न्यूज़ है वो है यूपी में मानदेय एवं फोन भुगतान वितरण को लेकर साथियों ये यहाँ पर आंगनबाड़ियों ने धरना प्रदर्शन किया। देखिएगा न्यूज़, देखिएगा न्यूज़ है यूपी के महाराजगंज की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, महाराजगंज में मानदेय भुगतान और मोबाइल वितरण की मांग। ठीक है साथियों, 29/6/2026 की ये न्यूज है, 29 जून 2026 की। देखिएगा महाराजगंज जिले में नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने सोमवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने लंबित मानदेय के भुगतान और मोबाइल फोन के वितरण की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना है लगभग 14 माह का मानदेय नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो 14 माह का अर्थ हो गया एक ओर से 1.5 साल, मान लीजिए 1.5 साल बेचारियों को मानदेय नहीं मिला है। कार्यकर्ताओं ने बताया सदर, निचलौल, मिठौरा और सिसोबा सहित कई विकास खंडों की नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 14 माह का मानदेय बकाया है। इसके अतिरिक्त पुरानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मई 2017 से केंद्र सरकार के अंश का मानदेय भी लंबित है। उन्होंने यह भी शिकायत की मोबाइल की विभाग द्वारा सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं कराए गए। कुछ ब्लॉक में 5 से 10 मोबाइल ही वितरित कराए गए, जबकि अधिकांश कार्यकर्ताओं को अभी तक मोबाइल नहीं मिले। इस कारण पोषण ट्रैकर और अन्य ऑनलाइन कार्यों में संचालन में बाधा आ रही है। कार्यकर्ताओं के अनुसार इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी डीपीओ को कई बार ज्ञापन और शिकायतें दी जा चुकी है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने जिलाधिकारी से लंबित मानदेय का तत्काल भुगतान करने और सभी पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल उपलब्ध कराने का आग्रह किया, ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुचारू रूप से कर सकें। तो साथियों यहाँ पर ये भाई धरना प्रदर्शन किया है मानदेय को लेके और मोबाइल को लेके। तो फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपके राज्य में कोई खबर है तो आप मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप देख लीजिएगा जाके, उस पर आप मुझे भेज सकते हो। तो आपकी खबर मैं अपने चैनल पर जरूर दिखाऊंगा, और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।